of vision, concept, need and method. फंक्शनल असेसमेंट ऑफ विजन, दृष्टि का कार्यात्मक मूल्यांकन। दृष्टि दोष वाले अधिकांश व्यक्तियों के पास कुछ दृष्टि शेष या अवशेष दृष्टि या रेसिडुअल विजन होती है। व्यक्ति अपनी इस अवशिष्ट दृष्टि को देखने और क्रियाकलापों को करने के लिए प्रयोग में लाना सीखा नहीं होता। इसका अर्थ है कि उसके पास कुछ शेष दृष्टि तो है किंतु वह कार्यात्मक नहीं है, अर्थात उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। चाहे दो व्यक्तियों की दृष्टि तीक्ष्णता, विजुअल एक्यूटी या अवशिष्ट दृष्टि एक सी हो, फिर भी उन दोनों को एक ही वस्तु अलग अलग तरह की दिखाई देगी। इस अंतर का कारण कार्यात्मक दृष्टि है। कार्यात्मक दृष्टि का संबंध व्यक्ति की अपनी अवशिष्ट दृष्टि का प्रयोग कर पाने की योग्यता से है। दृष्टि दोष वाला व्यक्ति अपनी अवशिष्ट दृष्टि का बेहतर प्रयोग कर पाना सीख सकते हैं और हमें ऐसा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। कार्यात्मक दृष्टि व्यक्ति के अनुभवों व प्रशिक्षण पर निर्भर करती है और भिन्न भिन्न परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग हो सकती है। कार्यात्मक दृष्टि के मूल्यांकन का महत्व, यह व्यक्ति द्वारा अवशिष्ट दृष्टि का अधिकतम प्रयोग कर पाने के लिए अपेक्षित दृष्टि उद्दीपक, विजुअल स्टिमुलस और प्रशिक्षण को निर्धारित करने में सहायता करता है। नेक्स्ट, यह व्यक्ति को उसकी सीमित दृष्टि का सर्वाधिक संभव उपयोग करने योग्य बनाता है। यह व्यक्ति के लिए गतिशीलता प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट, यह इस बात के संबंध में निर्णय लेने में भी सहायता करता है कि व्यक्ति के लिए प्रमुख पढ़ने का माध्यम क्या होना चाहिए। क्या बच्चे को ब्रेल सिखाने की आवश्यकता है या उसे बड़ा छापा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। नेक्स्ट, व्यक्ति को किस प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होगी तथा उसे किस प्रकार के व्यावसायिक कौशल सिखाए जा सकते हैं, इसका निर्धारण करने में भी यह सहायक होता है। नेक्स्ट, यह कार्यात्मक दृष्टि के वर्तमान स्तर को निर्धारित करने में सहायता करता है। मूल्यांकन के दौरान प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं का चयन। कार्यात्मक दृष्टि के मूल्यांकन की सफलता मूल्यांकन के लिए चुनी गई वस्तुओं पर निर्भर कर सकती है। ऐसी वस्तुओं का प्रयोग कीजिए जिनसे वह व्यक्ति जिसकी दृष्टि का मूल्यांकन किया जा रहा है परिचित हो तथा जिनमें उसकी रुचि हो। दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं का प्रयोग कीजिए। बच्चों के साथ खाने तथा खेलने वाली वस्तुएं अच्छी रहती हैं। वस्तुओं का आकार, दूरी, कंट्रास्ट, रंग, स्थिति तथा वस्तु के ऊपर तथा चारों तरफ का प्रकाश कुछ ऐसे कारक हैं जिन पर प्रशिक्षण के लिए चुनी जाने वाली वस्तुओं का चयन और उपयोग करते समय ध्यान दिया जाना चाहिए। मूल्यांकन के दौरान ध्यान रखने वाली बातें। वस्तुओं को देखने के लिए व्यक्ति उसके जितना पास झुकना चाहे झुकने दें। नेक्स्ट, सर्वोत्तम प्रकाश की व्यवस्था कीजिए। प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए पर्याप्त समय दीजिए तथा उत्तर बताए बिना व्यक्ति को प्रोत्साहित कीजिए। नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछिए, जैसे टोकरी कहाँ है, मेज पर क्या चीज़ रखी है, दरवाजे के पास कौन कौन सी चीज़ है आदि। व्यक्ति से यह भी प्रश्न पूछिए कि वस्तु को देखने में उसे किससे सहायता मिली। नेक्स्ट, पूरी प्रक्रिया हो जाने के बाद व्यक्ति द्वारा दिए गए प्रत्येक उत्तर को रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्ड फॉर्म का प्रयोग कीजिए। जो व्यक्ति मूल्यांकन कर रहा है उसे निम्न चीज़ों के बारे में जानकारी रिकॉर्ड करनी चाहिए। नंबर 1, मूल्यांकन के लिए किन वस्तुओं का उपयोग किया गया है। नंबर 2, व्यक्ति के लिए मूल्यांकन क्रियाएं करना कितना कठिन या आसान था। नंबर 3, क्रिया के बारे में व्यक्ति की टिप्पणियाँ। नंबर 4, मूल्यांकन के दौरान व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति से परीक्षण वस्तुओं की दूरी।
कार्यात्मक दृष्टि के मूल्यांकन के दौरान दृष्टि कौशल, जिसमें नंबर पहला दृष्टि कौशल है दृष्टिबोध एवं वस्तु की ओर ध्यान, विजुअल अवेयरनेस। बच्चे के चेहरे के सामने लगभग 15 सेंटीमीटर या 6 इंच की दूरी पर एक पेन टार्च चलाइए और उसकी रोशनी बच्चे की आंखों पर डालिए। देखिए कि क्या ऐसा करने पर बच्चा अपनी आंख झपकाता है। यदि वह आंख झपकाता है तो इसका अर्थ है कि वह रोशनी देख सकता है। आप उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए टॉर्च को जला बुझा सकते हैं। बच्चे के चेहरे से टॉर्च की दूरी को बदल कर परीक्षण को दोहराइए। टॉर्च जलाकर इसे विभिन्न दिशाओं में, जैसे बच्चे के चेहरे की बाईं, दाईं और ऊपर नीचे की तरफ हिलाइए और देखिए कि बच्चा रोशनी का आँखों से या सिर घुमाकर पीछा करता है या नहीं। नंबर 2 कौशल, आँखों की गतिविधियों पर नियंत्रण, आई मूवमेंट्स। किसी वस्तु विशेष की ओर देखने के लिए हमें आँखों की गतिविधियाँ अर्थात आँखों को ऊपर नीचे, दाएं बाएं घुमाने पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। तेजी से वहाँ देखने पर हम किसी वस्तु विशेष को देखने के लिए अपेक्षित ध्यान नहीं दे पाएंगे और इस प्रकार हम उसे गहराई से नहीं देख पाएंगे। 2 तरीके जिनसे हम यह पता लगा सकते हैं कि बच्चे का आँखों की गतिविधियों पर नियंत्रण है या नहीं, जिसमें पहला है वस्तु का आँखों से पीछा करना, ट्रैकिंग। यह बच्चे की उस योग्यता से संबंधित है जिससे बच्चा चल रही वस्तु को अपनी आँखों से पीछा कर पाता है। इसके लिए किसी चमकीले रंग की गेंद लीजिए, बच्चे के पीछे खड़े हो जाइए और उसे गेंद दिखाइए। उसे कहिए कि जब आप गेंद को ज़मीन पर आगे फेंकें तो वह उसे देखता रहे। फिर उससे कहिए कि जहाँ गेंद रुक गई है वहाँ तक चलकर जाए। बच्चे को देखकर यह जांच करने की आवश्यकता है कि वह कितनी दूर तक गेंद को अपनी आंखों से देख पाया। जितनी दूर तक वह गेंद देख पाया उसे लिख लीजिए। परिणाम के अनुसार दूर या पास गेंद लुढ़काकर क्रिया को दोहराइए। वह दूरी लिखिए जहां तक बच्चा आंखों से गेंद का पीछा कर पाया। और इसमें नंबर 2 है नज़र दौड़ाना, स्कैनिंग। इसका संबंध बच्चे की उस योग्यता से है जिससे वह अन्य दिखाई दे रही वस्तुओं में से किसी विशेष वस्तु को ढूंढ पाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि आप नज़र दौड़ाकर चीज़ों को ढूंढते हैं, जैसे अलमारी में कई साड़ियों के बीच एक साड़ी विशेष को ढूंढना। जैसे बच्चे को एक हाथ में फूल को देखने के लिए कहिए, फिर ग्लास को देखने के लिए कहिए, उसके बाद फिर से फल और गिलास को देखने के लिए कहिए। ऐसा करते समय आंखें तथा सिर एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर हिलने चाहिए। यदि बच्चा 1 मीटर की दूरी से वस्तुओं को देख पा रहा है तो और पास आ जाइए और उस दूरी को रिकॉर्ड कीजिए जिससे बच्चा दोनों वस्तुओं को देख पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजुअल डिस्क्रिमिनेशन, दृश्य विभेद। वह योग्यता है जिससे वह विभिन्न वस्तुओं में उसके रंग, आकृति, आकार के आधार पर अंतर करता है। यह योग्यता व्यक्ति की यह निश्चित करने में मदद करती है कि कोई वस्तु पास है या दूर। इसमें क्रिया हो सकती हैं। वस्तुओं में अंतर कर पाने का मूल्यांकन करने के लिए बालक से उसकी एक पूर्व परिचित वस्तु को केवल देखकर बिना छुए नाम बताने के लिए कहिए। फिर 2 और बाद में और ज़्यादा वस्तुओं को बालक के सामने रखकर उस वस्तु को ढूंढने को कहिए जिसका आपने नाम लिया है। बाद में बालक से सभी वस्तुओं के नाम बताने के लिए कहा जा सकता है। इसमें दूसरी क्रिया करा सकते हैं हम। विभिन्न आकृतियों को एक गत्ते पर चिपकाइए। इन आकृतियों में से एक आकृति को अलग गत्ते पर चिपकाइए। बच्चे को यह अलग वाली आकृति दे दीजिए और उससे यह आकृति गत्ते पर चिपकी वैसी आकृति के साथ मिलाने को कहिए। धीरे धीरे इन क्रियाओं को और कठिन बनाने के लिए मिलती जुलती आकृतियों का प्रयोग कीजिए।
नेक्स्ट कौशल है विजुअल फिगर ग्राउंड डिस्क्रिमिनेशन। आकृति और पृष्ठभूमि में अंतर कर पाना, किसी वस्तु को उसकी पृष्ठभूमि से अलग देख पाने की योग्यता आकृति और पृष्ठभूमि में विभेद या अंतर कर पाने की योग्यता कहलाती है। कोई ऐसा चित्र लीजिए जो बहुत जटिल ना हो। बच्चे को चित्र में से कोई वस्तु विशेष को ढूंढने को कहिए। नेक्स्ट कौशल है विजुअल क्लोजर दृश्य रिक्त पूर्ति। किसी वस्तु या चित्र का केवल कुछ हिस्सा दिखाई देने पर भी उस पूरी वस्तु या चित्र को पहचान लिया जाता है। व्यक्ति को वस्तु का दिखाई ना दे रहा भाग पहचानने के लिए कहिए। नेक्स्ट कौशल है फॉर्म कंसिस्टेंसी आकृति की समरूपता। जब हम किसी वस्तु को विभिन्न कोणों से देखते हैं तो नेत्र पर बनने वाली छवि हर बार अलग होती है, फिर भी मस्तिष्क उसको समेकित कर यह संदेश देता है कि वस्तु एक ही है। आप किसी वस्तु जैसे बाल्टी आदि के विभिन्न कोणों से लिए गए चित्र को बोर्ड पर चिपका सकते हैं। बच्चे को वस्तु को पहचानने के लिए कहिए और परिणाम नोट कीजिए। नेक्स्ट कौशल है आई हैंड कोऑर्डिनेशन आँख हाथ के बीच समन्वय। यह किसी काम को आँखों और हाथों के समन्वय से करने की योग्यता है, जैसे वस्तुओं को उठाना, सुई में धागा डालना। बच्चे को चित्र में किसी विशेष वस्तु में रंग भरने के लिए कहिए। नेक्स्ट कौशल है आई फूट कोऑर्डिनेशन आँख पैर के बीच समन्वय। यह किसी कार्य को आँखों और पैरों के बीच तालमेल के प्रयोग से करने की योग्यता है, जैसे किसी वस्तु को पैर मारना, दौड़ना, चलना, बाधाओं से बचना या कूदना।